जय हिंद दोस्त। इस समय जो दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है ना, वो पूरी तरीके से गाजा की कहानी, गाजा पट्टी किस तरीके से शांति के गठबंधन में शांति का पूरा प्रोसेस वहीं पे निर्धारित हो रहा है। सोचिए एक ऐसा शांति प्लान जिसे दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्रपति ने खुद पर रखा है, जिसे ऐतिहासिक जीत कहा गया है। ऐतिहासिक जीत ट्रंप ने खुद को अपनी जीत निर्धारित कर ली। अभी बमुश्किल 1 महीना बीता है, वही प्लान, वही कहानी अब कागज का एक टुकड़ा बनकर रह गया है। किस तरीके से ये हुआ था, 15 सूत्री इस पे बात की गई थी और 15 सूत्री मांग के बाद शांति प्लान पर इजराइल ने जो है ब्रेक लगाया है। किस तरीके से इजराइल, चूंकि इजराइल और गाजा ये इनका पुराना रिश्ता रहा है, इनकी दोनों की आपस में पुराने युद्ध जिस पर लड़ाई रही, गाजा का और इजराइल का, ठीक है। तो हमास के खिलाफ जिस तरीके से पूरा हमला जारी है और हमास को जिस तरीके से नेतन्याहू ने जिस प्रकार से साफ इनकार किया है, जिस प्रकार से खून की तबाही मची हुई है, वो एक अलग मसला है जो महीनों से रुक नहीं रही है गाजा में, ठीक है। आखिर हुआ क्या है, क्यों टूटी है ये डील, किस तरीके से, क्या इजराइल के चुनाव इस पूरे खेल के पीछे की असली वजह बनने जा रहा है। हम इस पूरी खबर को शुरू से अंत तक समझेंगे और इजराइल और हमास और ये गाजा किस तरीके से एक दूसरे के जो है पर्याय बने हुए हैं, बारीकी समझेंगे। क्योंकि आखिर में एक बड़ा सवाल आपसे जो पूछने वाला हूं मैं आज, वो ये मसला किस तरीके से दुनिया के सामने, दुनिया के नक्शे पे किस तरीके से गाजा, इजराइल और हमास तीनों जो है पूरी तरीके से एक दूसरे के जो है पर्याय बन चुके हैं, पूरी तरीके से कभी भी एक दूसरे के खिलाफ जो है अपशब्द की कहानी जो है बयां करते हैं। अगर आप पहली बार इस पूरे खेल को समझने की कोशिश करेंगे तो मैं बता दूं कि इस पूरे कहानी में सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसके साथ साथ मैप के साथ उसकी प्रैक्टिस भी आवश्यक है। उसी तरीके से जब इस पूरी कहानी को जब आप समझेंगे तो आपको एक चीज और समझ में आएगी कि कभी भी जिस तरीके से दुनिया को आप देख रहे हैं, जिस तरीके से दुनिया को आप समझ रहे हैं, वो एक्चुअली में उसका कहानी, उसका परिप्रेक्ष्य अलग दृष्टिकोण के साथ दुनिया के सामने निकल के आता है। समझना, पढ़ना और उसके बाद उसको आगे विस्तार देना, वो तीनों अलग चीजें हैं। तो इसलिए इस पूरी कहानी में जो मेन स्टोरी है, जिस प्रकार से गाजा, जिस प्रकार से इजराइल और जिस प्रकार से हमास तीनों जो है, पूरी खबर जो है यरूशलेम से ये प्रकाशित हुई है। और यरूशलेम आपको पता है किस तरीके से यहूदियों के लिए जो है मुख्य स्थान रहा है। तो यरूशलेम और राइटर्स के हवाले से एक खबर जो है सामने आई है। राइटर्स वहां की एक जो है समाचार एजेंसी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में शांति स्थापित करने के लिए एक 15 सूत्रीय प्रस्ताव पेश किया है। 15 सूत्रीय प्रस्ताव का जो रीजन था, ट्रंप ने इस फार्मूले को लेकर बड़ी कामयाबी का ऐलान भी किया था। उन्होंने ये भी कहा था किस तरीके से हम इसके पूरे परिप्रेक्ष्य को समझेंगे और समझाएंगे और कामयाबी मिलेगी, जल्द से जल्द कुछ न कुछ नया आने वाला है। ऐसा लग रहा था मानो जंग अब खत्म होने वाली है, लेकिन असलियत कुछ और है। क्योंकि ट्रंप दुनिया को सिर्फ चूरन बेचता है, इसको अपने फायदे से मतलब है। असलियत कुछ और रहेगी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस प्लान को सीधे तौर पर ठुकरा दिया। नेतन्याहू ने जिस प्रकार से इस प्लान को, ये है बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, जिन्होंने इस प्लान को पूरी तरीके से ठुकरा दिया। नेतन्याहू का बयान बेहद साफ और सख्त है। जब तक हमास का पूरी तरह और असली मायनों में जो संघर्ष है जो निकल के नहीं आएगा, तो नेतन्याहू भी जिस प्रकार से दुनिया को अपने दृष्टिकोण के साथ चलाने की कोशिश करते हैं, निशस्त्रीकरण, दोनों देश निशस्त्रीकरण नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि जब तक हमास अपने सारे हथियार नहीं छोड़ देता तो इजराइल अपने सारे हथियार क्यों छोड़ेगा। तब तक इजरायली सेना गाजा से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। ऐसा दोनों देशों का मामला चल रहा है। 1 इंच भी जमीन नहीं जाएगी। 1 इंच भी जमीन का मतलब होता है कि हम कट मर जाएंगे, बट मामला वही रहेगा, पुराना है, यह ऐतिहासिक काल से चला आ रहा है। तो सवाल उठता है आखिर इस डील में अटका क्या है। चलिए अब इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। क्योंकि जो मसला है ना गहराई से समझने का, वो मामला किस प्रकार से, देखिए यह भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर है। गाजा पट्टी और इजराइल एक सरल भौगोलिक मानचित्र, गाजा पट्टी है, भूमध्य सागर, और यहाँ पे जो कहानी है, यहाँ पर पूरी कहानी घूमती है इसी एरिया में। इस शांति योजना के तहत 2 बड़ी बातें प्रस्तावित है। पहली, हमास अपने हथियार डाल दे, और हमास और दूसरी, गाजा में एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बल तैनात किए जाए। तो देखिए ये है गाजा पट्टी, जहां पे पूरा मामला चल रहा है, गाजा पट्टी, ठीक है। और ये है आपका ये मिस्र है, ये अभी शांत बना हुआ है। ये है आपका इजराइल, इसका इस पे पूरा फोकस है, ठीक है। ये गाजा पट्टी जिस प्रकार से, और ये है जेरूसलम, ये वाला हिस्सा जेरूसलम का है, और यहाँ इधर साइड आपका जॉर्डन है, ठीक है। तो मामला यही है। समाधान काफी सीधा लगता है पर है नहीं। लेकिन असली पेच क्या है, असली पेच यही है कि भरोसे का मामला है। जो है इस क्रम में भरोसा मुख्य इंपॉर्टेंट रोल अदा करने जा रहा है। हमास का कहना है पहले इजराइल हमले रोके। ये जो हमास है, ये कह रहा है, हमास जो है वो कह रहा है, हमास वहां का एक संगठन है जो कह रहा है कि पहले इजराइल हमले रोके, अपनी सेना पीछे हटाए, और उसके बाद ही हमास हथियार सौंपने की प्रक्रिया पर काम करेगा, विचार करेगा। यानी हमास चाहता है पहले राहत फिर निशस्त्रीकरण। तो मामला यहाँ गाजा पट्टी, और ये इजराइल वाला है, और ये यरूशलेम, ये तीनों आपस में
त्रिभुजाकार ये तीनों लड़ाई का केंद्र बने हुए हैं दुनिया में, ठीक है। ये अब मसला ये है कि पहले राहत होगी, फिर निशस्त्रीकरण होगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू का रुख बिल्कुल उल्टा है, वो पूरी तरीके से दूसरा कह रहे हैं। उनका कहना है कोई भी काल्पनिक या दिखावटी निशस्त्रीकरण नहीं चलेगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमास के पास जो भी हथियार हैं, चाहे भारी हो या हल्का हो, हम उससे समझौता नहीं करेंगे। उन सबका पूरी तरीके से सफाया जरूरी है, ऐसा कहना है। अब देखिए भूमध्य सागर वाला, ये जो भूमध्य सागर है, इसके दोनों हिस्सों में, इधर ये गाजा पट्टी, ठीक है, ये जो लाल वाला हिस्सा दिखा रहा है, ये है गाजा पट्टी, ठीक। ये है तेल अवीव, ये भी काफी फेमस हिस्सा है और काफी यहाँ पे हमले हो चुके हैं। तेल अवीव पे भी काफी बड़ा हमला हो चुका है, ठीक है। तो अब ये मसला है जो पूरी तरीके से निष्कर्ष के रूप में निकला है। पहले 3 शब्दों में समझेंगे कि एक क्लासिकल जो पूरा ये मामला चल रहा है, पहले तुम या पहले मैं वाला गतिरोध बन चुका है। अब जब दोनों पक्ष बैठेंगे, समझेंगे, एक दूसरे पर भरोसा करने को तैयार नहीं हो रहे हैं, तो कागज पर ही बनेगा कानून, कागज पे ही खत्म हो जाएगा। जमीन पर बेकार साबित हो रहा है ये पूरी प्रक्रिया। किस तरीके से इस पे जो है एग्रीमेंट होंगे, किस तरीके से 15 पॉइंट जो पीस प्लान थे, किस तरीके से इसको बनाया गया, लेकिन इस पे कोई काम अभी बन नहीं पा रहा है। अब मामला, अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प वाली बात निकल के आ रही है और इसका जो जरूरी पहलू है, इजराइल की घरेलू राजनीति। वहां चुनाव होने की तैयारी चल रही है। घरेलू राजनीति ही सारी समस्याओं का जड़ है। जैसे भारत में जब चुनाव होता है तो यहाँ पे क्या होता है, भारत बनाम पाकिस्तान होता है। उसी तरीके से जब इजराइल में चुनाव होता है तो वहां भी इसी तरह से। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि नेतन्याहू के इस सख्त रुख के पीछे सिर्फ सुरक्षा की चिंता नहीं, बल्कि घरेलू राजनीति भी एक बड़ी वजह बनने जा रही है। 27 अक्टूबर को इजराइल में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से ठीक पहले नेतन्याहू के लिए किसी भी तरह नरमी दिखाना बिल्कुल राजनीतिक रूप से बेहद जोखिम भरा कदम यह माना जा रहा है। सोचने वाली बात है कि किस तरीके से इस पूरे प्रोजेक्शन में अगर नेतन्याहू इस वक्त झुकते हैं तो झुकने के साथ साथ हमास को थोड़ी भी राहत देते हैं, लेकिन हमास और नेतन्याहू दोनों एक दूसरे के पर्याय बने हुए हैं। न वो झुकेंगे न वहां राहत दी जाएगी। तो उनके जो विरोधी हैं उन्हें कमजोर नेता के तौर पर पेश कर सकते हैं, किसको, नेतन्याहू को। अगर जैसे ही झुकेंगे कमजोर पेश कर दिया जाएगा। जहां सुरक्षा हमेशा एक बड़ा चुनावी मुद्दा रहा है, यहाँ वहां पर नेतन्याहू जिस तरीके से अपने प्रोजेक्शन को दिखा रहे हैं, उनका प्रोजेक्शन भारी पड़ सकता है। नेतन्याहू चूंकि दिमागदार और प्रधानमंत्री है इजराइल के, कोई छोटे मोटे आदमी है नहीं। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय दबाव है, शांति के लिए दबाव है, 15 सूत्री मांग की दबाव है, और दूसरी तरफ घरेलू राजनीति की मजबूरी। अब जब घरेलू राजनीति की मजबूरी है और हमास संगठन जिस तरीके से दुनिया में अपने आप को गाजा से अलग नहीं कर पा रहा है, तो घरेलू राजनीति की मजबूरी रहेगी, शक्ति दिखाने की रहेगी। और इसी खींचतान में सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है, गाजा के आम नागरिकों का। गाजा के आम नागरिक किस तरीके से अपने लिए, अपने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ पे थोड़ी सी कहानी दिलचस्प मोड़ लेती है। एक जरूरी बात समझते हैं, जब बड़े नेता बड़े मंचों पर बड़े बड़ी बातें करते हैं तो कहानियां उसके उलट दिखाई देती हैं। बड़े बड़े शब्दों में बयान दे देना और उस पर काम करना, निशस्त्रीकरण पर काम करना, सुरक्षा बल पर काम करना, रोड मैप बनाना, तो इन शब्दों के पीछे जो कुछ छिप जाता है वो है आम नागरिक की सुरक्षा। एक बहुत बड़ी सच्चाई जो आम नागरिकों की जरूरतों की होती है। एक कहानी जो गाजा में रहने वाले लाखों आम लोग, जिनका इस राजनीतिक खींचतान में कोई लेना देना नहीं है, उनको सिर्फ अपने दाल रोटी से मतलब है, उनको सिर्फ अपने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार से मतलब है, वो इस लगातार जारी संघर्ष में, हमलों में सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। देखिए यही समस्या है, नेता किस तरीके से गेम करता है वही आपको समझना है। ना उनका घर सुरक्षित हो रहा है, ना उनका अस्पताल सुरक्षित हो रहा है, ना उनका स्कूल सुरक्षित हो रहा है। हर बातचीत जो टूटती है, हर कहानी जो निकलती है, हर डील जो अटकती है, उसका असर सीधे उन परिवारों पे पड़ता है। यही मसला है, यही कहानी है, और इसीलिए ये पूरा संघर्ष चल रहा है। हमास और इजराइल और आईडीएफ सेना, क्यों इस पूरी मसला चल रहा है, हमास और गाजा शांति का जो मामला चल रहा है, ये ऐतिहासिक दिनों से चल रहा है, जो पहले से तबाही झेल चुके हैं। इसलिए समझना जरूरी है कि जब हम सिर्फ राजनीति और कूटनीति की भाषा में इस खबर को देखते हैं तो कहीं ना कहीं हम इसके मानवीय पहलू को भूल जाते हैं। और एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर हमें यह पहलू हमेशा याद रखना चाहिए। हमेशा इसलिए याद रखना चाहिए कि इतिहास, परिवर्तन और समय तीनों एक दूसरे के पर्याय हैं। कभी भी किसी भी वक्त ये दोहराए जा सकते हैं। तो बात करते हैं आगे क्या होगा। इसलिए हमास ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों से अपील की है कि हम किसी भी स्तर पे वे इजराइल पर दबाव बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, या इजराइल पर दबाव बनाएं, इस बात की अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों से अपील किसने की है, हमास ने। हमास बार बार ये कह रहा है कि इजराइल पर किसी तरीके से दबाव बनाया जाए ताकि वह इस रोड मैप को स्वीकार करे। और यहाँ मध्यस्थतों का मतलब वो देश और संगठन जो दोनों पक्षों के बीच में बातचीत कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव के साथ साथ नेतन्याहू की घरेलू राजनीति स्थिति पर भारी पड़ रहा है, या पड़ जाएगा, या पड़ पाएगा, तीनों लाइनें जो है, क्योंकि वहां पे क्या है, इजराइल में चुनाव होने जा रहा है। ऐसा होना आसान तो दिखता नहीं है, लेकिन आसान या कठिन है भी नहीं। जब तक इजराइल में चुनाव नहीं हो जाते
या फिर जब तक कोई बड़ा अंतरराष्ट्रीय दबाव नहीं बनता, नेतन्याहू झुकने वाले इंसानों में से नहीं। वो पूरी तरीके से जो है अपने अस्तित्व के लिए अपनी कहानी जो है दुनिया के सामने रख रहे हैं। तो यह गतिरोध जब कोई अंतरराष्ट्रीय दबाव बनेगा तो यह गतिरोध जारी रहने की संभावना है। और ट्रंप के लिए जो ट्रंप की पूरी भाषा है, ट्रंप दुनिया में एक ऐसा आदमी है जिसका कोई स्थायी पता नहीं है, ये कहीं किसी भी वक्त कुछ भी बोल के निकल लेता है। यह स्थिति असहज है ट्रंप के लिए, क्योंकि जिस डील को उन्होंने ऐतिहासिक जीत बताया था वही अब अटकी पड़ी है। दुनिया में जहां ट्रंप हाथ डाल दिए हैं वहां पे जो है कुछ भी संभव नहीं हो पाया है, और यह सीधे तौर पर उनकी कूटनीतिक साख पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब जो मुख्य मुद्दा है जो इसमें निकल के आ रहा है, इजराइल जो है नेसेट जो चुनाव है, क्योंकि इजराइल की संसद को हम क्या बोलते हैं, नेसेट बोलते हैं। इजराइल की जो संसद है उसको हम नेसेट बोलते हैं। वहां की संसद का चुनाव है, वहां नए प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होने जा रहा है, तो उनके लिए जो है यह जरूरी रहेगा कि किसी भी तरीके से हम इस चीज को लेके आए। तो इस पूरे मसले में गाजा शांति प्रस्ताव, 15 सूत्री मांग, अमेरिका की तरफ से क्या प्रस्ताव दिया जा रहा है, वह क्या मुद्दा अमेरिका इस पे देता है, और उसके साथ साथ जो वहां पे नेसेट में चुनाव हो रहा है वह मुद्दा बनेगा। हमास का निशस्त्रीकरण बनाम इजरायली सेना की वापसी, यह मुद्दा बनेगा। इजरायली चुनाव 27 अक्टूबर को इजराइल में चुनाव है, तो वह भी अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। और इन दोनों के बीच में ये दोनों, देखिए ये आदमी तो सोता रहता है, ये देखिए सो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। तो अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा बल की तैनाती का गाजा में जो प्रस्ताव रखा गया, ये पूरी तरीके से एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण के साथ साथ, चूंकि इजराइल में चुनाव है, इजराइल में चुनाव के लिए ऐसी चीजें ली जाती हैं। हम आपको पहले कह चुके हैं, आप देखिए जो भी पड़ोसी देश है जैसे भारत पाकिस्तान, जब भी चुनाव आता है भारत में हमेशा पाकिस्तान सामने आता है। उसी तरीके से जब भी चुनाव इजराइल में आता है हमास बनाम इजराइल। तो ये जो कागजी कार्रवाई चलती रहती है दोनों देशों के बीच में, इसके पीछे एक भरोसे की कमी होती है, अटका हुआ मामला होता है। दोनों देशों के बीच में एक तरफा मामला रह नहीं जाता है, तो पहले तुम पीछे हटोगे, पहले मैं पीछे हटूं। ये भारत पाकिस्तान, इजराइल हमास, यही दुनिया में कहानी चलती है। पहले तुम हथियार डालोगे कि पहले हम, और इस पहले कौन हथियार रखेगा, कौन इस लड़ाई को रोकेगा, इसी में ये दुनिया कुछ दिन में खत्म हो जाएगी। यही स्थिति रही तो इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। वे लोग जिनकी कोई आवाज इन बड़े मंचों तक नहीं पहुंचती है, आम आदमी, आम नागरिक, वही इस पूरे युद्ध में, इस पूरी कहानी में मारा जाता है। और ये देखिए आम नागरिक है जिनको इस मसले से कोई लेना देना नहीं है। सवाल आपसे भी है, सवाल देश से भी है, और सवाल दुनिया से भी है कि क्या यह शांति प्लान कभी सफल हो पाएगा, या फिर वह कभी कोशिशों की तरह सिर्फ कागजों में सिमट कर रह जाएगा। मामला यह है कि यह सिमटेगा या नहीं सिमटेगा, यह एक चुनावी मुद्दा होता है। भारत पाकिस्तान का मुद्दा चुनावी मुद्दा है, हमास इजराइल का मुद्दा चुनावी मुद्दा है। बस इसको ये लोग निपटाना ही नहीं चाहते हैं। मसला यह है कि निपटेगा नहीं, मसला यह है कि ये निपटाना ही नहीं चाहते हैं। इसी से इनकी दाल रोटी चलती है, चाहे वो बेंजामिन नेतन्याहू हो, चाहे वो ट्रंप हो, और चाहे वो जो है भारत की स्थिति रही हो। ठीक है, तो ये बिल्कुल अलग मत हो सकता है दुनिया का, बिल्कुल अलग सोच हो सकती है, लेकिन ऐसी ही कहानियां, ऐसे ही लोग, ये सामान्य नागरिक जो यहाँ पे पूरी तरीके से तबाही के मंजर में है, जिस तरीके से जो है इजराइल और अमेरिका के बीच में 15 सूत्री समझौता हुआ, समझौते के बाद की कहानी, समझौते के बाद का कंसेप्ट, और इस पूरे परसेप्शन में किस तरीके से अमेरिका, महत्वपूर्ण बिंदु क्या रहा है, गाजा संघर्ष और शांति प्रस्ताव। तो गाजा जो संघर्ष रहा है, इस पे जो है गाजा शांति प्रस्ताव 15 सूत्री मांग की गई, यह पॉइंट ऑफ व्यू सही रहेगा। और मुख्य मुद्दा क्या है, निशस्त्रीकरण बनाम सेना वापसी। क्योंकि यहाँ पे मामला है कि इजराइल कह रहा है कि निशस्त्रीकरण करो और अपनी सेना को वापस लो, दोनों एक दूसरे से कह रहे हैं ये बातें। इजरायली चुनाव चूंकि 27 अक्टूबर को महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है, और इजराइल में जो है नए प्रधानमंत्री के लिए नेसेट का चुनाव होने जा रहा है। ये वहां का शानदार दृश्य है जो आप देख रहे हैं कि किस शानदार प्रस्तुति के साथ, किस शानदार दृष्टिकोण के साथ इजराइल और हमास का ये मसला चल रहा है। गाजा शांति योजना मुख्य रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में बोर्ड ऑफ पीस, ठीक है, इसको याद रखना है, बोर्ड ऑफ पीस द्वारा तैयार किया गया एक व्यापक 15 सूत्री रोड मैप है, जिसका उद्देश्य इजराइल और हमास के बीच लंबे समय से जारी संघर्ष को समाप्त करना है। हालांकि अगस्त 2026 में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा इस योजना को खारिज करने के बाद इस कहानी को नए दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया गया, लेकिन गाजा शांति योजना के प्रमुख बिंदु क्या रहे, 15 सूत्री फार्मूला रहा। और हम ये बंधकों और कैदियों की जो रिहाई हुई वो हो ही गई, ठीक है। इसमें यह था कि 72 घंटे के अंदर रिहाई कर देंगे, एक प्राधिकरण और एक हथियार, आप अपने अपने हथियार अपने अपने दृष्टिकोण के साथ पीछे रखेंगे। हमास का चरणबद्ध निशस्त्रीकरण और संक्रमणकालीन नागरिकता प्रशासन, ये सारी चीजें हमास, इजराइल, और यहाँ बीच में जो डोनाल्ड ट्रंप फूफा बने, वो उसका तो निष्कर्ष जो निकलना था निकल ही चुका है। न तो यहाँ हमास है, न यहाँ इजराइल है, न यहाँ जो है अमेरिका है। यहाँ मामला जी बेंजामिन नेतन्याहू है, हमास है और डोनाल्ड ट्रंप है। आम नागरिक
इसमें शामिल नहीं हो रहा है। आम नागरिक जो प्रभावित हो रहा है उसको इससे बाहर रखा गया, ठीक है, क्योंकि इन लोगों को अपने चुनाव, अपनी राजनीति और अपनी इकोनॉमी से मतलब है। आम नागरिक को कोई जिसका मुद्दा है वो बीच में है ही नहीं। यही देश का, यही राजनीति है, यही दुनिया इसी हिसाब से चलती है। यही समझना है आपको कि किस तरीके से मुद्दे का हल, मुद्दे की समस्या को न हल करके किसी भी तरीके से जो है हर समस्या को जो है आम नागरिक तक पहुंचा देना और आम नागरिक को फंसा देना होता है। यही राजनीति आज नहीं, ऐतिहासिक चली आ रही। तब तक के लिए आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे, इस पॉइंट ऑफ को समझेंगे, इजराइल, अमेरिका और हमास के बीच में क्या मुद्दा है उसको समझेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।